हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा, विशेषताएं एवं उसके दोष को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निरंतर व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसकी कोई एक सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है धन केंद्रित परिभाषा, सेकेंड कल्याण केंद्रित परिभाषा, थर्ड दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, फोर्थ आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा, फिफ्थ विकास केंद्रित परिभाषा। आज का मेरा टॉपिक कल्याण केंद्रित परिभाषा है। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधित परिभाषा को दिया था। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे इस बात की जानकारी होती है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और उसे किस प्रकार व्यय करता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। उनके अनुसार धन साधन है, साध्य नहीं। अब हम लोग मार्शल के परिभाषा की विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है व्यापक। एडम स्मिथ की परिभाषा के तुलना में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा अधिक बेहतर और व्यापक है, क्योंकि यह मानव के सभी पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है मानव का स्थान अर्थशास्त्र में धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव तथा धन दोनों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मानव को प्राथमिकता दिया जाता है। नेक्स्ट है समाज का महत्व। इस परिभाषा के अनुसार समाज को बहुत महत्व दिया गया है और उन सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो धन कमाते और उपभोग करते हैं। नेक्स्ट है धन भौतिक कल्याण को प्राप्त करने का साधन। मार्शल धन को भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने का साधन मानते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है, जो केवल भौतिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होता है। अब हम लोग मार्शल के परिभाषा के दोष को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है संकीर्ण दायरा। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध केवल उन गतिविधियों से है जो केवल भौतिक कल्याण को बढ़ावा देती है, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है केवल भौतिक साधनों का अध्ययन। मार्शल के अनुसार मनुष्य के केवल उन्हीं प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला ही कहा है, जबकि रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज के अंदर हो या बाहर। नेक्स्ट है कल्याण को मापा नहीं जा सकता। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है, परंतु कल्याण को मापने का कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं है। कल्याण की धारणा अस्पष्ट, अनिश्चित तथा अस्थायी है, क्योंकि समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार कल्याण का अर्थ बदलता रहता है। नेक्स्ट है अव्यावहारिक दृष्टिकोण। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के कल्याण में वृद्धि करती है, पर
वास्तव में अर्थशास्त्र में मनुष्य के आय तथा व्यय संबंधी सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जीवन के साधारण व्यवसाय का स्पष्ट न होना। आलोचकों के अनुसार मार्शल की परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश को अस्पष्ट एवं भ्रामक बताया गया है। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि व्यवसाय में मानव की कौन सी क्रियाएं हैं और कौन सी नहीं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्श विज्ञान। मार्शल की परिभाषा के आधार पर अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, जबकि रॉबिन्सन एवं अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्श विज्ञान। नेक्स्ट है अस्पष्ट आर्थिक गतिविधियां। मार्शल ने मानवीय गतिविधियों को दो भागों में विभाजित किया है, आर्थिक और गैर आर्थिक, जो अनुचित है क्योंकि मनुष्य की एक ही गतिविधि अलग अलग समय पर आर्थिक और गैर आर्थिक भी हो सकती है। जैसे एक नौकर द्वारा अपने घर में झाड़ू लगाना गैर आर्थिक क्रिया है, जबकि दूसरों के घरों में झाड़ू लगाना एक आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट है कल्याण की अस्पष्ट अवधारणा। रॉबिन्सन के अनुसार मार्शल के कल्याण केंद्रित परिभाषा में कल्याण एक अस्पष्ट अवधारणा है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।